नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा पूंजी बाजार का अर्थ एवं विशेषताएं। ये हमारी 5th यूनिट है बैंकिंग की। उसका चैप्टर है पूंजी बाजार एवं उसका अर्थ, यानी कि कैपिटल मार्केट की मीनिंग एंड विशेषताएं। हम पूंजी बाजार का अर्थ देखते हैं कैपिटल मार्केट का। पूंजी बाजार वह स्थान है जहाँ दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। यानी कि ये नोट करने वाली चीज़ है कि अल्पकालीन मध्यकालीन नहीं, ओनली दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। यानी कि लंबी अवधि वाले जो लेन देन होते हैं उनका लेन देन कैपिटल बाजार में होता है। कैपिटल मार्केट में हम डिबेंचर्स, शेयर्स और बंधक पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आदियों का क्रय विक्रय भी सम्मिलित करते हैं। यानी कि जो दीर्घकाल के लिए पूंजी की व्यवस्था करे उन सब चीज़ों को हम कैपिटल मार्केट में शामिल करते हैं। तो जो पूंजी बाजार है ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से या किसी दलाल या एजेंट के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकती है। पूंजी बाजार को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रियाशील किया जाता है। यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो अपने आप क्रियाशील नहीं होता, ये सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, उसी के अंदर ये होता है। पूंजी बाजार ही उद्योगों व व्यापारियों के लिए नवीन पूंजी की आपूर्ति करता है। जब भी कोई उद्योग शुरू होता है या इंडस्ट्री शुरू होती है तो उसके पास इतनी मात्रा में पूंजी नहीं होती है कि वो नया उद्योग खोल सके। इसके लिए वो पूंजी की आवश्यकता होती है, वो कैपिटल मार्केट के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। पूंजी बाजार में नई पूंजी का निर्गमन, अंशों पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, अभिगोपन और राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकारों के लिए पूंजी की व्यवस्था करना, ये सब पूंजी मार्केट में शामिल है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमने पहले उसमें अर्थ में भी देखा था कि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि शेयर्स का क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार में कंपनियां व निगमों के साधारण स्कंद यानी कि स्टॉक, अंश यानी कि शेयर, ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आदि सभी का लेन देन होता है। ये नहीं कि इसमें शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऋण पर, डिबेंचर्स सभी का ही इसमें लेन देन होता है। पूंजी बाजार पर सेबी का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि कोई भी शेयर उसको खरीदने या बेचने के लिए उसका सेबी में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, कि जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल कहते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो पूंजी बाजार के सफल संचालन के लिए बैंकर्स, स्टॉक दलाल, अभिगोपक आदि सभी की सहायता से ये सब सफल हो पाता है। क्योंकि जो उद्योग या व्यापार खोल रहा होता है वे स्वयं अंश बेचने नहीं जाता है पब्लिक के पास। ये इनके माध्यम से, बैंक के स्टॉक के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से ही शेयर का क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, दो बाजार होते हैं। अब जो प्राइमरी मार्केट होता है उसके अंदर जो प्राइमरी शेयर्स है, यानी कि जो प्रारंभ के समय कंपनी क्रय विक्रय बेचती है, उन्हें हम प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं। यानी कि जिनका नवीन निर्गमन हुआ है, उनका अस्तित्व नया है, वे पहले से विद्यमान नहीं है। यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर हम नवीन शेयर्स को शामिल करते हैं, और जो सेकेंडरी मार्केट है उनके अंतर्गत जो पहले से विद्यमान प्रतिभूतियां हैं, शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनके क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है। यानी कि दोनों में डिफरेंस भी हो गया कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट वो है जहाँ नए शेयर्स इशू होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट वो है जहाँ पहले से ही विद्यमान शेयर है। पूंजी बाजार है
जो वो मुद्रा बाजार से बिल्कुल भिन्न है। मुद्रा बाजार बिल्कुल अलग है और पूंजी बाजार अलग है, क्योंकि हमने इसमें दीर्घकालीन को शामिल किया है। और इसके अंतर्गत जो प्राथमिक बाजार है उसमें नवीन प्रतिभूतियाँ हैं। द्वितीयक बाजार में जो पहले से अवेलेबल वो हैं। पूंजी बाजार में जो 20 वर्ष तक की अवधि, 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के जो लेन देन होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो यानी कि पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है जो सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है।